Hey guys, this is साहिब अरोड़ा। कोच वुल्फ। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जब जिम जाते हैं तो हम अपने पीआर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो ये वीडियो दोनों के लिए है, जो एनहांस्ड एथलीट हैं, केमिकली एनहांस्ड एथलीट्स, या फिर जो नेचुरल एथलीट्स हैं। सो सपोजली मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कल मैंने अब जिम जाना है मैंने डेडलिफ्ट करनी है, तो मेरा पर्सनल रिकॉर्ड इज 205 kgs, 80 kgs वेट पे। तो कल मैं अपनी पीआर को कैसे ब्रेक कर सकूं, उसकी डाइट आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ब्रीफली समझाओ। एंड आई एम अ नेचुरल एथलीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एडवांस लेवल के बंदों के लिए ही है। ठीक है, ये किसी भी नोवाइस के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट के लिए भी नहीं है, एडवांस लेवल के बंदों के लिए। इंटरमीडिएट शायद वो बंदा कर सकता है जो कि नेचुरल हो। तो वो कोई इंटरमीडिएट बंदा केमिकल ना यूज करे टू इंक्रीज स्ट्रेंथ और पावर, तो वो एक एनहांस बंदा ही कर सकता है। एनहांस, और वो भी जो थोड़ा सा एडवांस्ड जो कि यूज टू हो केमिकल्स के। ठीक है ना, क्योंकि एकदम से यू कैन नॉट टेक सच अ पावरफुल शॉट। तो पीआर जो है, अब जैसे मान लीजिए आपके कंपाउंड लिफ्ट्स होते हैं। मान लो डेडलिफ्ट हो गया, आप अपना बेंच प्रेस मार रहे हो, स्क्वाट हो गया, और या फिर इवन चलो लेट्स से कि अगर आप दूसरे लिफ्ट इंक्रीज करना है तो डंबल रोज हो गए, इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया, या इंक्लाइन बाबल प्रेस हो गया, मिलिट्री प्रेस हो गया, जो भी है ये सारी चीजें। तो भाई देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है, इसलिए एडवांस क्या होता है कि एडवांस बंदा जो है ना, वो एक दिन का न्यूट्रिशन चेंज भी अगले दिन देख लेता है। ही कैन फील द चेंजेस। वो एक नॉर्मल बंदा या एक इंटरमीडिएट बंदा इतनी जल्दी फील नहीं कर पाता। उसको क्या करना पड़ेगा कि पूरा महीना या 2 महीने वो सेम कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सी सम गेन्स। ऑल्दो एन एडवांस लेवल गाय कैन ऑल्सो डू दिस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टू सी मोर रिजल्ट्स, तो वो भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले एक बंदा जो नेचुरल है वो क्या करे अगर उसको इंटेंस वर्कआउट करना है नेक्स्ट डे सब कुछ। सबसे पहली तो बात ये है कि भाई उसे एक दिन पहले प्रॉपर रेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद उसकी पूरी होनी चाहिए, राइट। सेकेंडली क्या होगा कि ऑब्वियसली ये वो बंदा होना चाहिए जिसको कोई नैगिंग इंजरीज ना हो अभी। ठीक है, ये नहीं कि उसके शोल्डर या रोटेटर कफ में कोई पेन चल रहा है और वो न्यूट्रिशन खा के स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप करोगे एक्सरसाइज फिर आप इंजर हो जाओगे। वो नहीं होना चाहिए बंदा, मतलब आपका ओवरऑल यू शुड बी फिट। अब जो नेचुरल बंदा है वो क्या करे कि प्री वर्कआउट मील, ठीक है, अब उसमें वो क्या ले सकता है, ये कम से कम 1.5 घंटे पहले वो करे वर्कआउट से। वो नहीं कि बिल्कुल ही 10-15 मिनट पहले कर दिया, 1.5 से 2 घंटे पहले बंदा ये करे। आपको बेसिकली ना अपना एनाबॉलिक रिस्पॉन्स बॉडी की बढ़ानी पड़ेगी। समझ गया। ठीक है, एंड थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू फूड, ताकि आपको वो स्ट्रेंथ मिले टू पुश पास द प्लेटो। सो हमें कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे लेने चाहिए? वही बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन भी साथ में। सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, साथ में न्यूट्रिशन भी करना पड़ेगा। तो 1.5-2 घंटे पहले डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट, वो अलग कैलकुलेशन, तो विल नॉट गेट डीप इनटू दैट। 6 से लेके 12 एग वाइट, ठीक है। साथ में आप सिर्फ मुट्ठी भर, ये पाम का बराबर ओटमील होनी चाहिए, लेकिन रेडी कुक्ड, सूखा नहीं, कुक होने के बाद इतना वो ले लो। और साथ में आप उसमें थोड़ा सा हनी, और अगर आप चाहो तो ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल का बंदा है तो उसमें थोड़ा सा और हाफ स्कूप प्रोटीन मिला सकता है। ठीक है, ये खा लिया आपने, राइट। अब सप्लीमेंट का क्या है, सप्लीमेंट आप लो कम से कम 10 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कोई भी नेचुरल टेस्ट बूस्टर, जैसे मैं तो रेकमेंड करूंगा एनहांस एथलीट का ब्लैक ऑक्स बहुत बेस्ट है फॉर स्ट्रेंथ। या फिर ब्लैकस्टोन लैब्स का आता है एपिस्मैश। ओहो अमेजिंग। बट वो अवेलेबल नहीं होगा ना इतनी इजी। मिल जाएगा अगर आपका अच्छा डीलर होगा तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो जरूरी नहीं है वो करना फिर ब्लैक ऑक्स। अराकिडोनिक एसिड,
अगेन वही है, मिलता नहीं मिलता, लेकिन इतना हम उसको अगर डालेंगे ना तो इतना लोग कर नहीं पाएंगे। तो रैकेडोनिक एसिड वगैरह को छोड़ो अभी, तो एपी स्मैश या फिर आप ब्लैक ऑक्स ले लो, क्योंकि एपी स्मैश का काम ही है इमीडिएट स्ट्रेंथ देना, रैकेडोनिक का इमीडिएट स्ट्रेंथ देना। सपोजिटली अगर हम इन दोनों सप्लीमेंट्स के बजाय हम अगर शिलाजीत या बात करें ट्रिबुलस की, ये क्योंकि हमें वो सप्लीमेंट चाहिए जो आपको इमीडिएट स्ट्रेंथ दे। ये सब इमीडिएट नहीं देगा। देखो शिलाजीत का भी वो कहते हैं भाई 4 महीने खाओ, 6 महीने खाओ तो आपको कुछ दिखेगा, दैट विल नॉट गिव यू इमीडिएट स्ट्रेंथ। ऑल्दो ब्लैक ऑक्स में भी थोड़ा बहुत शिलाजीत वगैरह होता है, लेकिन उसमें और सपोर्टिंग एजेंट्स है जो आपको इमीडिएट स्ट्रेंथ देते हैं। तो वी नीड समथिंग दैट फायर्स। हमें वो नहीं करना कि भाई हम तो आज खा रहे तो 30, फिर आपको बढ़ेगा, फिर कैसे तोड़ोगे प्लेटो थोड़ी तोड़ सकते हो आप। तो ब्लैक ऑक्स या एपी स्मैश 10 ग्राम ऑफ क्रिएटिन, ठीक है, ये आपने ले लिया 1 सर्विंग 1 घंटे पहले। अब वाइल गोइंग टू द जिम, जब आप जिम जा रहे होगे तो एक मफिन खाओ। मफिन समझ गए? नॉर्मल मफिन होता है, मफिन जो होता है नॉर्मल, ठीक है, वो शुगर फ्री पोगर फ्री की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मफिन वो एक ले लो जाते हुए जब आप ड्राइव कर रहे हो। इंस्टेंट कार्ब हो गया ना। हाँ, तो वो ले लिया आपने, वो थोड़ा सा और आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, ग्लूकोज जल्दी कन्वर्ट हो गया ना। तो जैसे ही आप जिम पहुंचे आपका इंट्रा रेडी होना चाहिए। सो बेसिकली सिंपल कार्ब खाने के लिए कह रहे हो आप? हाँ, नहीं कॉम्प्लेक्स पहले खाया ना आपने। नहीं, कॉम्प्लेक्स पहले खाया, जिम जाने से पहले सिंपल कार्ब खाना है। तो देखो इसमें सिंपल या कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमको। हमारा मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया पहले, विल नॉट गेट इनटू दिस कि क्यों कॉम्प्लेक्स हो, फिर बहुत लंबी वीडियो जाएगी। अगर गेन करना है तो निटी-ग्रिटीज में बाद में जाएंगे, अभी अगर इमीडिएट स्ट्रेंथ गेन करना तो ये करना पड़ेगा। तो वाइल ड्राइविंग यू हैव अ मफिन, ठीक है। इंट्रा वर्कआउट आप घर से ही रेडी करके लेके जाना। इंट्रा वर्कआउट में क्या होना चाहिए, आपका गेटोरेड पूरी 1 बॉटल, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल दो। अमीनो जो फुल हो, ठीक है, BCA नहीं, EAA, ठीक है, वो 1 स्कूप आप उसमें डाल दो। अगर आपके पास कार्ब हो, ठीक है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन अगर हो, ठीक है, कार्ब्स होते हैं जो थोड़ा सा जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और सिस्टम से जल्दी निकल जाते हैं, जैसे इवोजन का आता है, ठीक है, या ये फ्लेक्स व्हीलर का भी आता है। ना हो तो कोई बात नहीं, सिंपल कार्ब भी चल जाएगा, जो नॉर्मल पाउडर मिलता है वो भी चल जाएगा, ठीक है, हो तो बहुत बढ़िया है। तो आपने गेटोरेड डाला, EAA डाला आपने, उसमें अपना या तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन अगर मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपने एक रेगुलर कार्ब उसमें डाल दिया। ये आपका बन गया इंट्रा, और इसी में आप 1 स्कूप प्रोटीन डालो। अच्छा, वो फ्लेवर आप देख लो कौन सा आपको पसंद है। तो ये इंट्रा वर्कआउट में प्रोटीन भी पीना है, प्रोटीन, गैटोरेड एंड वो जो हम उसको उसमें डाल देंगे नीचे, कार्ब का सप्लीमेंट, हाँ, नीचे जो आपका NDAA, हाँ, उसमें आप डाल भी देना ये सारे। तो ये आपने बना दिया ड्यूरिंग वर्कआउट। अब इसको सिर्फ सिप मारना है आपने ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट हैवी होगा, रेस्ट पीरियड लंबा होगा, तो वर्कआउट लंबा चलेगा। तो इसलिए एकदम से गटक जाओगे तो वो फायदा नहीं है। आराम से पियो ताकि वो डाइजेस्ट भी होता रहे आराम से, और वो आपको स्ट्रेंथ दे। ये आपको मेजर स्ट्रेंथ देगा ड्यूरिंग योर लिफ्ट्स, ठीक है। वर्कआउट के इमीडिएट बाद, क्योंकि आपने बहुत ही हैवी ट्रेनिंग किया होगा, थोड़ा लंबा ट्रेनिंग किया होगा, तो उसमें फिर आपको रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इमीडिएटली जैसे ही खत्म हो जाए, देखो मैं इसलिए एडवांस कह रहा हूँ क्योंकि एडवांस लेवल के बंदे को पता होता है कि इंटेंसिटी क्या है। एक नॉर्मल बंदा करेगा ना नोवाइस से, वो मोटा हो जाएगा, क्योंकि वो इंटेंस तो कर ही नहीं पाएगा, इतना शुगर कार्ब खा रहा है, उसके वो बॉडी जो है सारा स्टोर कर लेगी। आपने तो इतना हैवी ट्रेनिंग करी होगी, आपकी ग्लाइकोजन लेवल्स जो है वो खाली होंगे, लेकिन चलो क्योंकि आप इंट्रा ले रहे हो इतना भी खाली नहीं होगा, लेकिन उस लेवल पे होगा दैट यू नीड रिकवरी पोस्ट दैट, ठीक है। चाहे आपने लेग्स का सेशन किया है, बैक का किया है, बहुत इंटेंस किया है, तो फिर पोस्ट वर्कआउट इमीडिएटली आप प्रोटीन पियोगे। अगर आपका प्रोटीन ब्लेंड हो तो ज्यादा बेटर है, प्रोटीन और केसिन का ब्लेंड हो, ठीक है, वो मिक्स करके 2 स्कूप ले लो, या आप बॉडी वेट के हिसाब से आप वो ले लो। साथ में आपने गमी बियर सुने, गमी बियर्स आते हैं, है ना, वो 5 से 10 खा लेना इमीडिएटली उसके बाद, वर्कआउट के बाद। गमी बियर्स एज इन क्या, वो विटामिन्स वाली उसकी? नहीं, गमी बियर्स एक अलग से आता है, हरीबो कंपनी की। अच्छा, जो मीठा होता है, समझ इट्स अ कैंडी। बेसिकली यू आर सेइंग कि कैंडी खा लो उसके बाद?
लेकिन अगर गमी बेयर्स होगा तो दैट इज द बेस्ट। पावर लिफ्टर्स भी अब्रॉड वही खाते हैं गमी बेयर्स, क्योंकि अगर आप वो खाए ना नॉर्मल बर्फी खा ली, लड्डू खा ली, वो बनेगी नहीं बात। नहीं, वो शुगर के लिए लोग लेते हैं, वो बनेगी नहीं बात। चॉकलेट खा लिया, वो बात नहीं बनेगी जो गमी बेयर्स के साथ बनेगी। उसमें डेक्सट्रोज होता है। अच्छा, ठीक है, तो वो आपको और रिकवरी देगी इमीडिएट। तो डेक्सट्रोज का काम क्या होता है? डेक्सट्रोज का काम ही ये होता है कि वो आपके लिवर ग्लाइकोजन को जल्दी भर देता है। इसीलिए देखो, जो मैं ये कह रहा था इवोजन वगैरह का, सीबीडी वगैरह, ये थोड़ा स्लो होता है, तो ये आपको थ्रू आउट द वर्कआउट हेल्प करेगा क्योंकि ये जल्दी बर्न नहीं होते। डेक्सट्रोज वगैरह जो ये सिंपल काम होते हैं वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, तो क्रैश भी जल्दी हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि इतना ज्यादा ना जरूरी नहीं है साइक्लोडेक्स्ट्रिन आपको मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ स्कैरसिटी है। अब्रॉड बड़े आसानी से मिलता है, तो यहाँ नहीं मिलता। इंडिया में अभी भी बहुत लैक ऑफ इन चीजों का है। हाँ, तो अगर आपको नहीं मिला तो यू कैन डू इट विद द रेगुलर कार्ब आल्सो, ठीक है, और आई प्रेफर द अदर वन। ठीक है, ये आपने कर लिया। ये हम सिर्फ आपको प्री, इंट्रा और पोस्ट बता रहे हैं, ठीक है, बाकी मील आप ही का है। ठीक है, वो हम कभी और कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें ओवरऑल मास गेन, कटिंग का भी बताएंगे। तो ये अगर आप कंसिस्टेंटली कर लो 1 महीना, भाई यू विल हैव मेजर स्ट्रेंथ एंड लीन मास गेन्स। ठीक है, ये हो गया नाटी का। एनहांस की बात करते हैं। अब एनहांस की बात है, तो देखो भाई, ये अगेन डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपना, जो मैंने एक बार कभी किया था, ठीक है, और जिसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। मैंने ट्रेन किया है अंडर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनर्स, ठीक है, द हूज हू। इवन मैंने ऐसे बंदे के अंडर ट्रेन किया जो कि पावर लिफ्टर था, बॉडी बिल्डर था, तो क्रॉक उसका नाम था, जो आज की डेट में वो उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो ही शी नाउ तो लेकिन वो ये पावर लिफ्टर रह चुके हैं, सब कुछ रह चुका है। और उसके अंडर जब मैंने ट्रेन किया था ना, वो मसल टेक के भी ऐड में बहुत आते थे पहले। अच्छा, तो जब उसके अंडर मैंने ट्रेन किया था, आई हैड द मोस्ट स्ट्रेंथ एंड साइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लगता है पाजी बैंकॉक गई थी। तो ना तो मैं मोटा हुआ था ना कुछ, हाँ, पफिनेस वगैरह तो हो जाती है क्योंकि यू आर लोडेड ऑन कार्ब्स एंड ऑल दीज कैलोरीज। लेकिन भाई कोई ये नहीं कि पेट लटक रहा है और मोटे, पता नहीं आपको के देख के हो रहे ओबीज आदमी है। आई वाज लाइक अ रॉक मॉन्स्टर। तो उसमें क्या करना है आपको, 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले। नाउ अकॉर्डिंग, भाई देखो, दिस आई एम टेलिंग यू, ये हम जो भी आपको बता रहे हैं, यू डोंट हैव टू फॉलो दिस, ये हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एंड ये भैया आप अपने कोचेस से पूछो, आप अपने डॉक्टर से पूछो, हरी झंडी लो, हम ये आपको नहीं कह रहे आप ये करो, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस सजेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने कई अपने उन बंदों को कराए जो सीरियस थे पावर लिफ्टिंग को लेके। और ये कोई जनरल आदमी नहीं करेगा ना, उसको करना देना चाहिए। तो 50 mg से लेके 100 mg तक एनाड्रोल, 50 से 100, 50 माना जाता है बहुत, लेकिन अगर बहुत बंदा एडवांस्ड है वो 100 भी ले सकता है, अगेन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। 1 घंटे पहले फास्ट एक्टिंग ड्रग आपको चाहिए जो आपके सिस्टम में एकदम से जाए और आपको स्ट्रेंथ दे, ट्रेनबोलोन एसीटेट, ठीक है, 50 से लेके 75 mg, इवन 100 mg, डिपेंड्स ऑन कि कौन बंदा है, ठीक है, कितना एडवांस। अब ये अगर किसी बंदे को लंबा करना है, लेट्स से फॉर अ मंथ, तो ऑब्वियसली द डोसेज विल बी लेस। फिर 50 mg एनाड्रोल होगा, सिर्फ 25 to 50 mg एसिडेट होगा। लेकिन अगर आपको 1 दिन का करना है कि आपको एक बर्स्ट देना है, तो 100 से लेके 75 mg ट्रेनबोलोन एसिडेट, ठीक है, ये आपने लिया। साथ में फिर हेलोटेस्टिन आता है, अच्छा, ठीक है, वो टैब्स होती है। हेलोटेस्टिन जो है ना, वो आपको एग्रेसिव बनाता है। अच्छा, ये बंदे पावर लिफ्टर्स लेते ही बाउट से पहले, ताकि वो उनको एग्रेसिवनेस मिले, और वो एकदम से, आप देखो एग्रेसिवनेस यूज होती है पावर लिफ्टिंग में, तभी आप डेडलिफ्ट स्क्वाट्स मार लेते हो। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये वो ड्रग्स हैं जो थोड़े से हार्श होते हैं, ठीक है। इनके साथ आप टटका जरूर लेना, अच्छा, ठीक है। यूडीलिव मिल जाएगा केमिस्ट से, या फिर टुडका करके बाहर के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ले लो फॉर योर लिवर। बट इंडिया में तो यूडीलिव इज बेस्ट। यूडीलिव 300 इज बेस्ट। यूडीलिव तो वैसे भी जो नाटी भी है ना, जो इवन आई एम अ नाटी गाय,
So I take UD-Liv. Coach Wolf always suggests me and tells me कि भाई तू तो जरूर खाया कर. उसका रीजन ये है कि हम वैसे भी कितनी ऊट पटांग चीजें खाते हैं, तो UD-Liv तो वैसे भी ले ही लेनी चाहिए. तो UD-Liv ले लो, और या फिर तुम अपना NAC ले लो, ठीक है. दोनों में से एक चीज इन ओरल्स के साथ, क्योंकि ये ओरल है एंड इंजेक्टेबल भी है साथ में, ये ले सकते हो. और बंदा ट्रेन एसिडेट ले ले, और या फिर एक्वाविरॉन आता है, ठीक है, जो टेस्टोन बेस्ड होता है लेकिन वाटर बेस्ड होता है. अच्छा. ठीक है. स्टैंजोलॉन ना ले, विंस्टॉल ना ले, वो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देगा. एक्वाविरॉन भी यूज कर सकता है, फिर वो एसिडेट ना ले, ठीक है. एक्वाविरॉन भी आपको केमिस्ट में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए, ठीक है. तो टेस्ट बेस्ड होता है, बट इट इज लिक्विड, मिल्की सा होता है वो, ठीक है. एक चीज ध्यान रखना, उसको लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है सिरिंज में. जैसे विंस्टॉल होता है, तो बेसिकली आपने लोड किया, फटाफट सिरिंज चेंज किया, नया सिरिंज लगा रहे, एकदम से आपने इंजेक्ट कर लिया. अच्छा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ एडवांस के लिए, ठीक है. तो एक्वाविरॉन ले लिया. भाई ये बेसिकली ये जो डाइट है ना, जो ये जो सप्लीमेंट या जो केमिकल्स आपको बता रहे हैं कोच वोल्फ, वो सिर्फ अगर कोई भी फॉलो कर रहा है ना, तो बहुत अपने गाइडेड ट्रेनर के अंडर ही करे, अदरवाइज वो ना करे. सिंपल सजेशन, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को बताना. ट्रेनर से पूछे या अपने डॉक्टर से पूछे, वो आप लोगों का हुआ है. बिकॉज हम सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो एक्वाविरॉन ले सकते हो, साथ में ये मैंने चीज़ें आपको बता दी. आप इससे 1-1.5 घंटे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है कम से कम 12 एग वाइट्स, ठीक है. साथ में आप ओटमील लो, जो भी आप क्वांटिटी लेते हो, क्योंकि आप एडवांस्ड हो. जो भी आपका, आप नॉर्मल जो ओटमील लेते हो, चाहे एक बोल लेते हो, जो कुछ भी लेते हो, उसमें एक केला शेड करके मिक्स कर लो, और साथ में आप उसमें एक स्कूप प्रोटीन भी मिला सकते हो. ये आप कर लो. अब आपका हो गया जो एक्वाविरॉन और एसिडेट है, ठीक है. ये आधे घंटे पहले आपको वर्कआउट से पहले लेना है. तो इसलिए या तो आपको कैरी करना पड़ेगा साथ में, और जो बाकी चीजें थी वो आपको 1.5-2 घंटे ओरल्स पहले ले लो. और जो मटेस्टो है ना, ओ सॉरी मटेस्टो कह रहा हूँ, सॉरी, जो हेलोटेस्टिन है, वो भी आपको वर्कआउट से आधे घंटे पहले लेना पड़ेगा, या 15-20 मिनट पहले, ठीक है. सिर्फ एनाड्रॉल है जो 100 या 50 mg आप लोगे 1 या 1.5 घंटे पहले, ताकि उसका इफेक्ट तब तक आ जाए, ठीक है. फिर अब रहा व्हाइल यू आर ड्राइविंग, ठीक है. तो व्हाइल यू आर ड्राइविंग, उससे पहले आप 50 mcg IGF इंजेक्ट कर लो. अच्छा. उस बॉडी पार्ट पे जो भी आप कर रहे हो, बैक है, शोल्डर है, आर्म है, लेग है, जो भी है, ठीक है. जरूरी नहीं कंपाउंड वाला ही बॉडी पार्ट हो, आर्म्स भी हो सकते हैं. 50 mcg, ठीक है. वो आपने किया. अगर बहुत एडवांस है तो बंदा उसके साथ फास्ट एक्टिंग इंसुलिन भी यूज कर सकता है, ठीक है. तो इंसुलिन की डोज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन दी एडवांस गाय, वो उसको पता होगा कि उसको क्या यूज करना है, ठीक है. साथ में इमीडिएटली उसके आप अगेन 2 मफिन ले लो, ठीक है. और या फिर कोई राइस वाली ना क्रिस्पीज ले लो, मीठी आती है. राइस केक्स बेसिकली. राइस केक तो मीठा नहीं होता, क्रिस्पीज आती है. अच्छा. ठीक है, या तो वो ले लो, वो राइस आता है. हाँ. और या फिर आप अपना 2 मफिन ले लो, ठीक है. क्योंकि आप एडवांस्ड हो, तो आप इंसुलिन और IGF को भी झेल लोगे विदाउट हैविंग टू मच कार्ब्स, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये रेगुलर बंदा नहीं कर सकता. एक एडवांस बंदे को पता होता है, वो यूज कर चुका होता है कि भाई कैसे मेरी बॉडी काम करती है इन पे, तो दे कैन अंडरस्टैंड. रेगुलर बंदे को तो उल्टी आ जाएगी. नहीं, उल्टी नहीं, वो तो ही कैन गो अप आल्सो. अच्छा. आपका बिल्कुल ही आपका जो ब्लड में ग्लूकोज है वो लेवल बिल्कुल गिर जाएंगे. तो आप तो बेहोश हो गए, तो आपको दूसरे को क्या पता कि आपने इंसुलिन का इंजेक्शन ले रखा है. तो राम राम सत्य हो जाएगा आपको. और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गेम नहीं है, इट्स नॉट अ गेम. सो दिस इज फॉर समबडी हु इज रियली रियली एडवांस्ड. उसे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है. उसके बाद फिर वाइल ड्राइविंग, जैसे मैंने बोला, 2 मफिन ले ले बंदा, रेडी अपना लेके जाए इंट्रा वर्कआउट. इंट्रा वर्कआउट में वही पूरा गेटोरेड एक, ठीक है, BCAA, क्रिएटिन, ग्लूटामिन. क्रिएटिन डाल दे 10 ग्राम्स, ग्लूटामिन डाल दे 10 ग्राम्स, BCAA के 1 या 2 सर्विंग डाल दे. EAA नहीं, हाँ सॉरी, EAA नॉट BCAA. EAA के 1 या 2 सर्विंग डाल दे. गेटोरेड पूरा डाल दे, और 1 स्कूप प्रोटीन, जो भी उसकी मर्जी
जो भी पसंद है, ठीक है, पानी में ये सारा मिक्स कर लिया आपने। अब क्रिएटिन, ग्लूटामिन और ये सब क्या होता है इंट्रा वर्कआउट वगैरह, जब अलॉन्ग विद ऑल दी स्टेरॉइड्स एंड ऑल, जब आप ट्रेन करते हो तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, स्पेशली उस मसल पे जिसको आप बहुत हैवी ट्रेन कर रहे हो। तो ये सारा का सारा ना एक इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, ये मिल के सारा उसी मसल में जाते हैं, तो आपकी रिकवरी भी फास्टर होगी एंड यू विल गेन मोर स्ट्रेंथ और रिकवरी, क्योंकि आपके वो जो छोटे मोटे माइक्रो टेयर्स तो होने ही है, लेकिन ऑब्वियसली द पोस्ट वर्कआउट आल्सो डिपेंड्स कि आप क्या दिन भर खा रहे हो, लेकिन आप जस्ट से ठीक है। ये आपने कर लिया। पोस्ट इमीडिएटली आपने 10 से लेके 12 हरीबो के वही बियर, गमी बियर्स वो ले लिए, 2 स्कूप आप उसमें मिक्स करके, या 3 स्कूप जैसे आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से केसिन एंड प्रोटीन मिक्स कर लिया, या फिर ब्लेंड्स आते हैं आजकल जैसे सिंथेसिस वगैरह है, ये ले लिया, बेस्ट है वैसे, वो ले लिया इन वाटर, वो कर लिया और आपने पी लिया। साथ में ये बंदा जो है जिसने ये सब किया होगा वो बहुत इंटेंस ट्रेन किया होगा, साथ में ही साइड में, ये मैं आपसे एक मैसिव बंदे की बात कर रहा हूँ, साइड में ही बंदा ये पीने के बाद 1 घंटे बाद अपना राइस और चिकन का मील ले ले प्रॉपर विद हेल्थी फैट्स एंड ऑल, ठीक है, एवोकाडो हो गया या फिर इसमें ऑलिव ऑयल उसने डाल दिया और साथ में वेजीज कर लिया। कंसिस्टेंटली बंदे ने अगर ये 1 महीना कर लिया भाई, तो वो भूत बन जाएगा, मॉन्स्टर बन जाएगा। ऑल्दो ही कैन गो मोर फॉरवर्ड, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो सिर्फ चाहता है सिर्फ 1 दिन बूस्ट देने को, तो भी उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और मिलेगी उसी को जो एडवांस्ड है, चाहे वो बंदा नैटी है लेकिन एडवांस्ड है, तो उसको भी उस सप्लीमेंट से तभी रिजल्ट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली 1 दिन करने से कभी भी कुछ चीज नहीं होती। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करके देखें। नैटी के मामले में उसको काम ज्यादा आएंगे शुगर्स एंड कार्ब्स, जो उसे पुश दे रही है एंड दैट पंप दे रही है। आप चाहो तो एडवांस भी और नेचुरल बंदा भी प्री वर्कआउट भी साथ में यूज कर सकता है, टू गिव दैट एक्स्ट्रा फोकस, एंड थोड़ा सा उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, तो अगेन वो ब्लड फ्लो वगैरह बढ़ेगा। इवन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कई बारी आर्जिनिन भी यूज कर लेता हूं, जो केमिस्ट में मिलता है 50 रुपए का। तो हाँ, वो भी काफी हेल्प करता है ब्लड फ्लो को बढ़ाने में, तो मजा आता है पंप का। हाँ, तो ये सारी चीजें मिलके, लेकिन ये है गारंटीड कि भैया आपके लिफ्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस। कोई कितने का नहीं बोल सकता, 2 किलो 3 किलो, चाहे हो सकता है 10 किलो मार लो, 15 किलो एक्स्ट्रा मार लो, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हाँ, सो भाइयों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये नॉलेज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड जो हमने एनहांस्ड केमिकल के लिए जो वीडियोस जो बोला है भैया ने, जो डाइट एंड न्यूट्रिशन बताई है, वो सिर्फ एडवांस्ड एथलीट्स के लिए ही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बताया है आपको वही करना है, आपको जो पसंद आता है, जैसे आता है वैसे करो। इट्स जस्ट दैट हम यहाँ आपको नॉलेज प्रोवाइड करने आए थे, वो हमने कर दी। अगर आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी तो आप रखो, नहीं लगी तो मत रखो, वीडियो को बंद कर दो, सिंपल। एंड यूज दिस एडवाइस विद कॉशन। अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली फॉर एडवांस लेवल पीपल, ये किसी भी नॉर्मल रेगुलर बंदे के लिए नहीं है। तो आप कल को ये मत कहना कि जी आपने बोला मैंने कर दिया मैं तो बेहोश हो गया, ये सब आपने नहीं करना है, ठीक है ना। दिस इज ओनली फॉर समवन हु नोज हिज शिट, ठीक है, वरना डोंट डू इट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एब्सोल्युटली। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज साहिब अरोड़ा, कोच वुल्फ। थैंक यू, सी यू।